बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हमें बायोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये बायोलॉजी क्या होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी दो लफ्जों का मजमूआ होता है जो कि ग्रीक वर्ड है बायो एंड लोगी। बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ मतलब कि जिंदगी। ये जिंदगी अब इंसानी जिंदगी भी हो सकती है, जानदार और भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इसको कहेंगे हम लाइफ। एंड लोगी का मतलब होता है सेंस। बायोलॉजी दो लफ्जों का मजमूआ है बायो। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगी, लोगी मीन्स सेंस। तो हम बायोलॉजी को कहेंगे कि ये स्टडी ऑफ लाइफ है। स्टडी ऑफ लाइफ को हम कहते हैं कि बायोलॉजी। ये लाइफ बता चुकी हूँ कि इंसानी जिस्म के बारे में हमने, इंसानी जिंदगी के बारे में आज तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा बायोलॉजी में आता है। बायोलॉजी में आज हम जो मेन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी भी इस तरह दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम देखते हैं कि एनाटॉमी इन दो लफ्जों का मजमूआ है। एनाटॉमी जिन दो लफ्जों का मजमूआ है वो ग्रीक वर्ड है। एक है एना। एना का मतलब होता है अप एंड टोन्स। टोन्स का मतलब होता है कटिंग। एना एना मीन्स अप एंड टोन्स मीन कटिंग, कि किस तरह इंसानी जिस्म को जो हमारे अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको किस तरह आपस में अलहदा किया हुआ है, ये सारा हम देखेंगे एनाटॉमी में। अब ये एक ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, अज़ा हमारे पास कैसे बनते हैं, इनको देखते हैं कि ये किस तरह बनते हैं अज़ा। अब देखें, ये हमारे पास है, आपको ये रेड कलर का सुर्ख रंग का नजर आ रहा है, ये हमारे पास है एक सेल्स। ये सेल्स मसल के सेल्स हैं, यहाँ पे दिखाए हुए हैं। सबसे पहले ये जिसमें सेल्स बनते हैं, सेल्स के बाद ये जो सेल्स हैं ये मिलकर जो है ना टिश्यू बनाते हैं। ये सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बना देते हैं। तो ये जो टिश्यू होते हैं ना, ये मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, अज़ा बन जाता है। अज़ा जो है ना, इसमें अज़ा जो है ना ये मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये जो एक पूरा एक सिस्टम चलता है वो बनाते हैं। अब ये जो यहाँ पे अज़ा में ऑर्गन दिखाया हुआ है, ये ब्लेडर है जिसमें यूरिन जमा होता है। यहाँ पर मुख्तलिफ अज़ा हमें दिखाए गए हैं। ये छोटे छोटे जो हैं गुर्दे आपको नजर आ रहे हैं, किडनीज हैं, इसे गुर्दे कहते हैं। ये जो आपको छोटी सी नाली नजर आ रही है यूरिटर है, इसके थ्रू जो गुर्दे में यूरिन बनता है वो यहाँ पे आता है। ये ब्लेडर है, यहाँ पे यूरिन जमा हो जाता है। ये आपको यूरिथ्रा नजर आ रहा है, यहाँ से जो है ना यूरिन एक्सक्रीट होता है। तो ये जो सारा यूरिन का बनना, उसका ब्लेडर तक आना और एक्सक्रीट होना, खारिज होना, ये सारा जो एक सिस्टम चल रहा है, ये हम स्टडी करेंगे जाकर फिजियोलॉजी में, कि वहां पर कैसे इसको स्टडी किया जाता है। यहाँ पर मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रही थी कि हमारे पास एक ऑर्गन, एक अज़ा कैसे बनता है, सेल्स और टिश्यू से मिलकर बनता है। उसके बाद है कि ये जो छोटे छोटे जिस्म के पार्ट्स हैं, ये मिलकर एक हमारी जिंदगी को सपोर्ट करते हैं, कि किस तरह इंसानी जिस्म की बनावट बनी हुई है और किस तरह ये काम सर अंजाम देती है।
अब ये जो हिस्से हैं ये किस तरह एक दूसरे से अलहदा किए हुए हैं और किस तरह इनके छोटे छोटे अज़ा हैं ये एक दूसरे से अलहदा किए हुए हैं, इसको ये भी एक टेक्निक्स है, इसको कहते हैं डाइसेक्शन। तो साइंसदानों ने भी एक टेक्निक इजाद की जिससे हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं उन्हें आइसोलेट किया गया, अलग किया गया इनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, उसे हम डाइसेक्शन कहते हैं। तो उसके बाद जब माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई थी तो साइंसदान कैसे एनाटॉमी को पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, उसके लिए उन्होंने सिर्फ जो हमें बैरूनी अज़ा नज़र आते हैं हमारे जिस्म में, जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गए, फेस नज़र आ रहा है, सर हो गया, इसको जो है ना स्टडी करते थे। ऐसे अज़ा जो कि हमें आम आँख से नज़र आते हैं उसको कहते थे ग्रास एनाटॉमी। ये जो अज़ा आम आँख से नज़र आते हैं उसको सिर्फ स्टडी किया उन्होंने। जब माइक्रोस्कोप इजाद हुई तो उसके बाद उन्होंने सेल को स्टडी किया, को सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। और उसके बाद टिश्यूज इजाद हुए, माइक्रोस्कोप से हमें चीज़ें नज़र आने लग गई, वो टिश्यूज नज़र आए तो उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा। अब सेल्स और टिश्यूज में जो मतलब कि ये इतना बरीकली छोटा छोटा काम सर अंजाम देते हैं, तो उनमें अगर कोई बीमारी हो जाती है या कोई तब्दीली आ जाती है तो उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब सेल्स और टिश्यूज हो गए, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या बताया हुआ है। You are about to begin the study of one nature most wondrous structure, the human body. कि नेचर में सबसे ज्यादा हैरान कुन जो बनावट बनी हुई है वो इंसानी जिस्म की। Anatomy and physiology are branches of biology that are concerned with the form and functions of body. एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है ना ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, ये किस तरह इंसानी जिस्म की बनावट और जो काम हो रहा है इंसानी जिस्म में उसको किस तरह स्टडी करते हैं। इन सब में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखेंगे। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, कि जो जिस्म की साख्त है वो किस तरह बनी हुई है उसको कहते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी डील्स विद द बॉडी फंक्शन, के जो हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये मिलकर कौन कौन से काम सर अंजाम दे रहे हैं, कि हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। दैट इज हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क टू सपोर्ट लाइफ, कि जो जिस्म के हिस्से हैं ये किस तरह हमारी जिंदगी को सपोर्ट कर रहे हैं। एज यू लर्न अबाउट द कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, you will become in a very real sense the subject of your own study। ये जो हमारे पास एक इंसानी अज़ा हो गया, उनकी जो साख्त बनी हुई है वो किस तरह काम सर अंजाम दे रहे हैं, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। एनाटॉमी Anatomy is often defined as study of structure of an organism and relationship of its part। ये जो एक जानदार हो गया उसकी जो बनावट बनी हुई है अज़ा की वो और उनके हिस्सों का जो आपस में ताल्लुक है उसको कहते हैं हम एनाटॉमी। The word anatomy is derived from two Greek words, ana means up and toms mean cutting, कि किस तरह जो अज़ा हैं उनको आपस में अलहदा किया गया है, उनके आपस में किस तरह कटिंग की गई है। Students of anatomy still learn about the structure of human body by literally cutting its part. This process called dissection remains a principal technique used to isolate and study the structural component or parts of human body. Dissection हो गया कि किस तरह इस जिस्म के हिस्से जो है ना उनको अलहदा किया जाता है, फिर जो वो अज़ा होते हैं उनको किस तरह हमने स्टडी करना है। जैसे हमें हाथ नजर आ रहा है तो एक हाथ हमारा एक अज़ा है, अब ये जो इसकी उंगलियां हैं इनको किस तरह आपस में अलहदा किए करके रखा हुआ है, इस प्रोसेस को डिसेक्शन कहते हैं। बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी है जो कि जिंदगी का जो भी मुताला है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर सब डिविजन्स ऑफ दिस वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ इंक्वायरी। इस बहुत वसी एरिया है जिनकी हमने स्टडी करनी है, बायोलॉजी और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। जस्ट एज बायोलॉजी कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक एरिया ऑफ आवर स्टडी, यू कैन सो कैन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बायोलॉजी में हम उसके एक स्पेसिफिक हिस्से को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। फॉर एग्जांपल टर्म्स ग्रास एनाटॉमी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स विजिबल टू द नेक्ड आई। ये वो हिस्से हैं जो कि हमें जिस्म के वो हिस्से जो कि हमें आम आँख से नजर आते हैं, बैरूनी हिस्से, उन्हें कहते हैं ग्रास एनाटॉमी।
इस स्टडी को कहते हैं ग्रास एनाटॉमी। अब यहाँ बताया हुआ है कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप एनाटोमिस्ट हैड टू स्टडी ह्यूमन स्ट्रक्चर यूजिंग ओनली आई नहीं यूजिंग ओनली a grass the eye during this section। कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप से पहले जो साइंसदान थे वो सिर्फ आंख के इस्तेमाल से ही अज़ा देख सकते थे कि जो हमें बाहर से नजर आ रही हैं, सिर्फ उनको स्टडी कर सकते थे, उनका मुताला कर सकते थे। दिस अर्ली एनाटोमिस्ट कुड मेक ओनली अ ग्रास और होल एग्जामिनेशन, कि वो सिर्फ एक बैरूनी एग्जामिनेशन कर सकते थे, एक होल चीजें बता सकते थे। ब्रीफली जो ब्रीक चीजें थी उनके बारे में उनको नहीं पता था कि ये क्या है, ये किस तरह काम हो रहा है। विद यूज ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप, जैसे मॉडर्न माइक्रोस्कोप की इजाद हुई, मैनी एनाटोमिस्ट नाउ स्पेशलाइज इन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड साइटोलॉजी। उन्होंने फिर जब माइक्रोस्कोप इजाद हुई तो उन्होंने सेल को स्टडी किया, उसका मुताला किया, तो इसकी ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं। एंड टिश्यूज का फिर मुताला किया तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर एक अज़ा को रख के फिर माइक्रोस्कोप पर रख के देखा कि किस तरह इसमें जो है ना सेल्स किस तरह काम कर रही हैं, टिश्यूज किस तरह काम कर रही हैं। इसको हम साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी कहते हैं। अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसे कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी, किस तरह ग्रोथ हो रही है, किस तरह इंसानी जिस्म की डेवलपमेंट हो रही है। और द स्टडी ऑफ डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी क्या है। It is a branch of medical science which deals with the study of structure of plant and animal, कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं और जो पौधे हैं उसको जो स्टडी करना है, उसका जो मुताला करना है, उसे कहते हैं एनाटॉमी। ये ऑन द होल एनाटॉमी की डेफिनेशन है। अब हमने आगे देखना है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, के इंसानी जिस्म की एनाटॉमी क्या है। It is the branch of medical science which deals with the study of structure of different organs and body parts of human। इंसानी जिस्म के जो अज़ा हैं, मुख्तलिफ उनकी बनावट और उनके जो हिस्से हैं, उसका जो हम मुताला करेंगे उसे कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। उसके बाद देखनी है हमने ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। अब सबसे पहली जो ब्रांच है वो है ग्रास एनाटॉमी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ऐसी ब्रांच कि जिसमें हमने उन अज़ा को देखना है जो कि हमें आम आंख से नजर आते हैं, जिनके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी। उसमें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो हमारे मसल्स हमें नजर आ रहे हैं, स्किन हो गई और हाथ हो गए, बाजू हो गए, ये चीजें जो थी ये ग्रास एनाटॉमी में आती हैं। It is the branch of anatomy which deals with the study of structure of human body parts when naked eye। जो कि हमें आम आंख से नजर आते हैं, हमें उनका मुताला करना है, उन अज़ा का। मीन्स दैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंस यूज्ड, किसी लेंस की जरूरत नहीं थी, किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी। हिस्टोलॉजी में हमने क्या करना है कि इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, कि जो टिश्यूज की स्टडी है उसको हमने हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब टिश्यूज के स्टडी के लिए ऐसी स्टडी जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, या किसी दूरबीन की ज़रूरत होती है, या किसी ऐसे आलात की ज़रूरत होती है जिसको हमने देखना है कि ये किस तरह काम कर रही हैं। अब इंसानी जिस्म में टिश्यूज़ को देखते हैं कि ये कौन कौन से टिश्यूज़ हैं और किस तरह ये काम करते हैं। ये जो है ना आपको 4 किस्म के टिश्यूज नजर आ रहे हैं। ये हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ये एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कि स्किन में पाए जाते हैं। मसल्स टिश्यूज हो गए, ये मसल्स वगैरह में होते हैं। ये आपको टिश्यूज नजर आ रहे हैं नर्वस टिश्यू जो कि हमारे न्यूरॉन्स में होते हैं, दिमाग में टिश्यूज होते हैं। ये बहुत तेजी से काम सर अंजाम देते हैं टिश्यूज, तो इसको कहते हैं ये टिश्यूज हैं। ये हमें आम आंख से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में जो है हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एम्ब्रियो की स्टडी हो गई, एक नई जिंदगी की जो स्टडी है, मुताला है, उसकी ग्रोथ है, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हमने देखना है कि
जैसे एक माँ के पेट में एक एम्ब्रियो बनता है, डे फर्स्ट से लेकर डे लास्ट तक 9 मंथ के ड्यूरेशन है। उस एम्ब्रियो के बाद जो फीटस बनता है उसमें जो सारी तब्दीलियां आती हैं उसको जो हमने स्टडी करना है वो सारा एम्ब्रियोलॉजी में आता है, और जो उसको स्टडी करते हैं उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं। और इस स्टडी के दौरान जो एम्ब्रियो में कोई बीमारी हो जाती है या उसमें कोई डिजीज हो जाती है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो उस सब की स्टडी एम्ब्रियोलॉजी में ही होती है। अब ड्यूरिंग बर्थ भी जब बर्थ होती है तो उसके दौरान भी कोई बीमारी हो सकती है, उसको भी हमने एम्ब्रियोलॉजी में ही स्टडी करना है। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, कि जो एम्ब्रियो की मुताला को हमने स्टडी करना है उसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कि उसकी डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी तब्दीलियां आएंगी उसे हमने इसी ब्रांच में ही मुताला करना है। Hence it helps in understanding congenital deformities and defects. Congenital deformities का मतलब है कि बर्थ के दौरान जो भी उसमें बीमारी आती है या डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो उसको जो है ना हमने एम्ब्रियोलॉजी में ही स्टडी करना है। ये हमारा एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी है। अब यहाँ पे है 3 डायग्राम दिखाई गई हैं। ये है ग्रास एनाटमी, ऐसी एनाटमी कि जिसमें हमने ऑर्गन्स और अज़ा को विदाउट माइक्रोस्कोप के देखना है, आम आंख से नजर हमें अज़ा नजर आते हैं, उसे कहते हैं ग्रास एनाटमी। ये जैसे बाजू नजर आ रही हैं आपको, और ये इंसानी जिस्म, यहाँ पे मैदा है, ऊपर इसकी पसलियां हैं, यहाँ पे जिगर हो गया, ये हमारी अंतड़ियां हो गई, इंटेस्टाइन हो गई, ये सब चीजें उन्होंने दिखाई हुई हैं कि जब आम आंख से जो नजर आता है उसे कहते हैं ग्रास एनाटमी। ये स्टडी ऑफ टिश्यूज है, सेल की स्टडी को कहते हैं, टिश्यूज की स्टडी को कहते हैं, जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, दूरबीन की जरूरत होती है या लेंस वगैरह की जरूरत होती है। तो इसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये आपको ऊपर से जो नजर आ रही है एक सेल है, इसके दरमियान जो नीले रंग का नजर आ रही है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर गल्जी बॉडीज होती हैं, ये जिस्म में छोटे छोटे काम सारे अंजाम देती हैं। इनकी जो है ना आगे फिजियोलॉजी में इसको सबसे ज्यादा डिटेल में जाके स्टडी करेंगे, जहाँ आपको जस्ट डेफिनेशन का ही बारे में पता होना चाहिए हिस्टोलॉजी की। और ये हम एम्ब्रियोलॉजी दिखाई हुई है कि एक डे फर्स्ट से लेकर एम्ब्रियो के मुकम्मल होने तक, एक फीटस के मुकम्मल होने तक जितनी भी इसमें तब्दीलियां आएंगी वो सब हमने एम्ब्रियोलॉजी में देखनी है, एम्ब्रियोलॉजी में ही स्टडी करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।